हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग अब्रॉड। आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एजुकेशन लोन के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर हमें स्टडी अब्रॉड या स्टडी इंडिया में भी हमें स्टडी करनी है तो हमें उसके लिए लोन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे हमें लोन के लिए अप्लाई करना है, कितना टाइम लगता है हमें लोन सैंक्शन करवाने में और उसके बाद डिसबर्समेंट का क्या प्रोसेस होता है, ये पूरा मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। So let's start the video. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि लोन हमें कैसे मिलता है। तो एक वेबसाइट है जहाँ से मैंने अपना लोन सैंक्शन कराया है, विच इज़ वी मेक स्कॉलर। तो वी मेक स्कॉलर एक इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जहाँ पे वो बच्चों को स्टडी अब्रॉड के लिए या स्टडी इन इंडिया के लिए, चाहे आपको मास्टर्स करनी हो चाहे आपको बैचलर्स करनी हो, लोन डिफरेंट NBFCs या बैंक्स से प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है और वहाँ पे वी मेक स्कॉलर की वेबसाइट पे अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी है कि आपको कितना लोन चाहिए, किस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जब आप उनकी वेबसाइट पर फिल करेंगे और उसको सबमिट करेंगे तो आपको वहाँ से कॉल आएगा। वी में स्कॉलर का कोई भी एजेंट आपको कनेक्ट करेगा। जब आपको कॉल आएगा तो वो आपसे आपकी बेसिक डिटेल्स जो लोन की होती हैं, लाइक व्हाट इज़ योर इनकम, हु विल बी योर को बोरोवर लाइक योर फादर और योर मदर और एनी सिबलिंग, जो भी आपका को बोरोवर होगा उनकी डिटेल्स पूछेंगे। साथ में आपकी डिटेल्स पूछेंगे कि आपने प्रीवियसली क्या पढ़ाई करी है, आप सैलरीड हैं एज ऑफ नाउ या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप अभी जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब डिटेल्स पूछेंगे। आपको वो सारी डिटेल्स उनको कंफर्म करनी होंगी। कंफर्म करने के बाद आपकी प्रोफाइल के हिसाब से वो आपको बैंक्स जो है वो रिकमेंड करेंगे कि आप इन बैंक्स में अप्लाई कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल के हिसाब से ये वाली बैंक्स जो हैं ये आपको लोन आपकी प्रोफाइल पे प्रोवाइड करा सकते हैं। सो मैंने जो लोन लिया था, मैंने HDFC क्रेडेला में उन्होंने मेरा अप्लाई किया था और इनक्रेड है एक कंपनी, NBFC है ये, इसमें अप्लाई किया था। HDFC क्रेडेला और इनक्रेड मैंने 2 जगह अप्लाई करवाया था। तो अब मैं आपको HDFC का स्पेसिफिकली, सारे बैंक्स का प्रोसेस सेम होता है, मैं आपको HDFC का प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वो आपने बेसिक डिटेल का फॉर्म फिल कर दिया, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे वी में स्कॉलर की वेबसाइट पे। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ। तो अगर आप मास्टर्स के लिए लोन ले रहे हैं तो आपके बैचलर्स की सारी आपकी डिग्री, आपकी सारी सेमेस्टर्स की मार्कशीट प्लस एक ट्रांसक्रिप्ट मिलती है आपको यूनिवर्सिटी से, वो ट्रांसक्रिप्ट, ये सारी चीज़ें आपको बैचलर्स का देना होगा प्लस आपका 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट का, 12th का सर्टिफिकेट और सारे जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे एजेंट को। प्लस आपको यूनिवर्सिटी का कंडीशनल ऑफ़र लेटर देना होगा। जब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इंटरनेशनली, मेरी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की थी, तो जब मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था तो उन्होंने मुझे कंडीशनल ऑफ़र लेटर दिया था। कंडीशनल ऑफ़र लेटर वो होता है जहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस फुलफ़िल करनी होंगी। अगर आपने वो कंडीशंस फुलफ़िल कर ली तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो वो कंडीशनल ऑफ़र लेटर में पूरी फ़ीस का स्ट्रक्चर होता है कि आपका कितना फ़ीस होगा, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो 2 साल का आपका कितना फ़ीस होगा। तो वो कंडीशनल ऑफ़र लेटर भी आपको बैंक को देना होता है फॉर लोन। प्लस आपका आइल्स का टेस्ट रिज़ल्ट, आइल्स में आपकी जितनी भी बैंड्स आई हैं उसका आपका एक TRF निकलता है, वो TRF आपको रिज़ल्ट को ही TRF बोलते हैं, तो वो TRF आपको देना होगा। प्लस आपका पासपोर्ट जो कि अगले 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो एक आपको वैलिड पासपोर्ट देना है। प्लस अगर आप सैलरीड है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपकी ITR लगेगी। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी ITR, अगर आप फाइल करते हैं तो आपकी ITR भी लगेगी। प्लस आपका जो को बोरोवर होगा, एजुकेशन लोन में को बोरोवर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने घर में से या ब्लड रिलेशन में से किसी को को बोरोवर बनाना पड़ेगा। लाइक मैंने अपने डैड को बनाया था, तो उनका ITR, उनका सैलरी स्लिप, उनका बैंक स्टेटमेंट, ये तीनों चीज़ें जिसमें उनकी सैलरी क्रेडिट होती है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, लास्ट 3 ईयर्स की ITR देनी पड़ी थी, ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। प्लस आपका रेफरेंस,
आपसे वो 3 रेफरेंस लेंगे जिनका मोबाइल नंबर, एड्रेस और नाम, वो तीनों चीज़ें लेंगे। तो आपको कोई भी, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स का भी दे सकते हैं और फ्रेंड्स का भी दे सकते हैं, तो वो रेफरेंस देना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब वो आपसे ले लेंगे, डॉक्यूमेंट्स लेने, KYC डॉक्यूमेंट्स लाइक योर आधार कार्ड, योर पैन कार्ड, दीज आर द बेसिक वंस। जैसे ही वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे उसके बाद सिबिल होता है, वो आपका सिबिल वगैरह चेक करेंगे और सिबिल वगैरह चेक करने के बाद आपको बताएंगे कि आपका कितना एलिजिबिलिटी बन रहा है लोन का। मेरे को जो लोन चाहिए था वो चाहिए था अराउंड 30 लाख के। तो एलिजिबिलिटी जो होती है वो आपकी सैलरी, आपकी इनकम और आपके एक्सपेंसेस के बेसिस पे एलिजिबिलिटी, हर बैंक का अपना तरीका होता है कैलकुलेट करने का। अब इसमें 2 चीज़ें और होती हैं, लाइक फर्स्ट थिंग, आप या तो कोलेट्रल लोन ले सकते हैं या नॉन कोलेट्रल लोन ले सकते हैं। अगर आपको कोलेट्रल लोन लेना है तो कोलेट्रल लोन में आपको अपना कुछ भी होम हो गया, आपका कोई भी घर है, उसको आपको उनको देना पड़ेगा फॉर सम टाइम्स, कि जब तक आपका लोन, मतलब एक सिक्योरिटी के तौर पे आपको वो अपना घर देना पड़ेगा। या फिर नॉन कोलेट्रल लोन में आपको कुछ भी नहीं देना। कोलेट्रल लोन के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स, कुछ और डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा लगेंगे, लाइक योर रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आपके घर के, वो रजिस्ट्री पेपर्स लगेंगे, प्लस आपकी प्रीवियस चेन्स जो होती हैं आपके प्रॉपर्टी की, वो चेन्स लगेंगी। एंड ऑल्सो थर्ड डॉक्यूमेंट इज़ टैक्स रिसिप्ट। आपका जो घर है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आना चाहिए, तभी आपको एजुकेशन लोन कोलेट्रल मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो अगर आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर घर आता है तो टैक्स रिसिप्ट भी होगी आपके पास घर की। सो कोलेट्रल लोन के लिए आपको ये जो मैंने 3 डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा बताए, ये आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपका जो एडवोकेट, बैंक का ना अपना एडवोकेट होता है हर बैंक और NBFC का, वो सारे डॉक्यूमेंट्स एडवोकेट के पास जाएंगे और एडवोकेट उन सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा कि डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है या नहीं है। जो घर की रजिस्ट्री है वो जेन्युइन होनी चाहिए, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स का वो चेक करता है। चेक करने के बाद वो क्लियरेंस देगा बैंक को, उसके बाद बैंक उस आपकी फ़ाइल को प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा। जैसे कोलेट्रल लोन में क्या होता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करेंगे। जैसे एडवोकेट से उनको ओके आएगा, एडवोकेट से ओके आने के बाद वो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालेंगे कि मार्केट में उसकी कितनी वैल्यू है और आपको कितना लोन चाहिए। तो अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू, जितना भी आपको लोन चाहिए उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको वो लोन सैंक्शन करके देंगे। वैल्यूएशन करने के बाद अगर आपका वैल्यूएशन सही आता है, वैल्यूएशन के बाद वो आपको आपका सैंक्शन लेटर दे देंगे कि अभी आपका सब कुछ डन हो गया। आपकी वेरिफिकेशंस होंगे, आपके घर पे बैंक से बंदा आएगा, आपके ऑफिसेज में जो अपने को बोरोवर का ऑफिस है या फिर जो आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे वो विज़िट करेगा, आपकी एम्प्लॉयमेंट कंफर्म करेगा, आपका प्रेजेंट एड्रेस जहाँ आप रहते हैं करेंटली, वो आपका खुद का घर है या रेंट पे रहते हैं, वो सब कुछ डिटेल्स वगैरह कंफर्म करेगा। उसके बाद वो रिपोर्ट सबमिट करेगा बैंक को। जब वैल्यूएशन रिपोर्ट, वेरिफिकेशंस रिपोर्ट सारी वो सब बैंक को मिलती हैं विद ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद वहाँ पे क्रेडिट मैनेजर आपको कॉल भी करता है। कॉल करने के बाद वो आपसे सारी डिटेल्स कंफर्म करेगा, आपके पुराने लोन्स के अगर कोई चल रहे हैं तो उनके बारे में पूछेगा, या फिर आपके करेंटली कुछ लोन चल रहे हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेगा। उसके बाद फाइनली वो आपको आपका जितना भी अमाउंट का अप्रूवल होता है, मतलब जितना भी आपको चाहिए लोन, अगर आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ को मेट कर रहे हैं तो आपको वो लोन मिल जाएगा। मतलब वो आपको सैंक्शन लेटर दे देंगे। सैंक्शन लेटर के बाद आप वो सैंक्शन लेटर, अगर आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आप वो सैंक्शन लेटर लगा सकते हैं, या कई यूनिवर्सिटीज़ में GT क्लियरेंस के लिए भी आपको सैंक्शन लेटर देना पड़ता है, तो वो आप दे सकते हैं। जैसे ही आप सैंक्शन लेटर आपको मिलेगा, उसके बाद आपको बस लोन डॉक्यूमेंट साइन करना होगा और लोन डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करने के बाद आपको वो लोन डॉक्यूमेंट्स जैसे ही आप साइन कर देंगे आपका डिसबर्समेंट हो जाएगा। डिसबर्समेंट आप किसी भी अकाउंट में करा सकते हैं। लाइक मेरे फादर मेरे को बोरोवर थे तो मैंने उनके अकाउंट में ही पूरा पैसा डिसबर्स कराया था। HDFC क्रेडेला से आपको वो पूछेंगे आपको कितना डिसबर्समेंट चाहिए, लाइक आपको 6 महीने की फ़ीस चाहिए या 1 साल की या फिर 2 साल की एक साथ डिसबर्समेंट चाहिए, तो वो आपके ऊपर है। अगर आप पूरा एक साथ डिसबर्समेंट लेते हैं तो आपको पूरे पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो सजेशन यही रहता है कि आप जब भी आपको जैसे अभी आपको 6 महीने की फ़ीस भरनी है तो आप 6 महीने का डिसबर्समेंट, जैसे 5 लाख रुपए आपकी 6 महीने की फ़ीस है तो आप 5 लाख का डिसबर्समेंट ले लीजिए और बाकी सैंक्शन रहने दीजिए। सैंक्शन रहने पे होगा, आपको सैंक्शन अमाउंट पे कभी भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपने जितना डिसबर्स करा है उस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सैंक्शन होने के बाद आपको यूनिवर्सिटी को फ़ीस पे करनी होती है। यूनिवर्सिटी को फ़ीस पे करने के लिए अब इंडियन रुपीज़ को आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट कराने के लिए बहुत सारी थर्ड पार्टी एजेंसीज़ हैं। लाइक मैंने फ्लाई वायर नाम की एक एजेंसी है उससे करवाया था, तो मैंने
उनके अकाउंट में अपने बैंक से सारे जो भी फ़ीस थी वो मैंने उनके अकाउंट में सेंड करा दी थी, आरटीजीएस करा दिया था। और आरटीजीएस कराने के बाद विद इन नेक्स्ट 6-7 आवर्स में कंफर्मेशन आ गया था कि अब उसके बाद वो फ्लाई वायर जो होता है वो उसको ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में कन्वर्ट करके और यूनिवर्सिटी को दे देता है। यूनिवर्सिटी से आपको विद इन 24 to 48 वर्किंग आवर्स में कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपकी फ़ीस पेमेंट हो गई है। तो ये ओवरऑल एजुकेशन लोन का प्रोसेस था। सो इस पूरे प्रोसेस में जो आपका टाइम लगेगा, इफ़ यू गो विथ कोलेट्रल लोन तो कोलेट्रल में आपको थोड़ा सा टाइम नॉन कोलेट्रल से ज़्यादा लगता है। कोलेट्रल में आपको 25 to 30 डेज़ के अराउंड लग जाता है। एंड इफ़ यू गो विद नॉन कोलेट्रल लोन तो उसमें आपका 8 to 10 डेज़ में सब कुछ हो जाता है, फ्रॉम एप्लीकेशन टू डिसबर्सल। तो ये रहेगा आपका टाइमलाइन। अगर आपको इस प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी डाउट किसी भी स्टेप में, या मैंने कहाँ से, मतलब मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक वगैरह डाल दिए हैं कि मैंने वीमे स्कॉलर का लिंक डाल दिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी पूछना होता है तो यू कैन कमेंट और यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्रोसेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस।